जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? रोज़ा कैसा गुजर रहा है? आई एम श्योर के रोज़े जो हैं अब तो आप ट्यून इन हो गए हो। अब बेशक आपको मेरे ख्याल में मैं सारे साल रोज़े रखवाऊँ ताकि आप थोड़े पतले भी हो जाएं, थोड़े फिट भी हो जाएं, थोड़ा बॉडी भी डिटॉक्सिफाई हो जाए। लेकिन वाकई नहीं, एक साल के लिए रोज़े नहीं, मेरे ख्याल में एक महीने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन ज़रूर रखिए और कोई इन रोज़ों से फुल फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि रोज़ों में एक तो आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होती है। अगर आप रोज़ों को सही स्पिरिट से इंजॉय करें तो एक आपका जो स्पिरिचुअल क्लेंलीनेस उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और इसके अलावा आप जो है बेटर फील करते हैं, लाइटर फील करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द 11 मंथ्स जो कि इसको फॉलो करेंगे रमज़ान को। तो नाजरीन, आज की जो हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज़ बेस्ड ऑन डेंटिस्ट्री, और हमारे साथ डेंटिस्ट बैठे हैं जो उनका नाम है डॉक्टर फरहान अहमद साहब, और ये कंसल्टेंट डेंटिस्ट हैं। ये आपको आज बताएंगे, आपके मुख्तलिफ सवालात जो होंगे उनके क्वेश्चंस भी देंगे, लाइव कॉल्स भी हम लेंगे, और हम बेसिकली ये पूछेंगे कि जो ओरोडेंटल हाइजीन है, सबसे पहली चीज़ वो किस तरह से ऑब्ज़र्व की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ब्रशिंग टेक्निक्स क्या हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी टूथपेस्ट का इंतखाब करना चाहिए, और दांत कितने ज़रूरी हैं एक बॉडी के लिए। आपका कहते हैं गेटवे टू जो बॉडी है, द होल माउथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी हाइजीन और उसकी क्लेंलीनेस रखें। और रमज़ान में वैसे भी तहारत का आपको दिया गया है वो एक जो इंस्ट्रक्शन, तो वो कैसे आप फॉलो करें एज़ पर योर ओरल हाइजीन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन के बारे में आप मुझे ये बताएं कि क्वेश्चंस भी आए हुए थे कि बच्चों में ओरल हाइजीन रखने का क्या तरीका है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में? इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम मतलब बिल्कुल ज़ीरो साइज़ बच्चों की पैदाइश के बाद, तो पहली चीज़ ये होती है कि हम बच्चों को जब दूध वगैरह देते हैं उससे उनके एक लेयर उनकी ज़बान के ऊपर जम जाती है। उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लियर करना, जो कि नॉर्मली पेरेंट्स को नहीं मालूम होता। सही, द वाइट लेयर। वाइट लेयर, उसकी वो पेलिकल लेयर को क्लियर करना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा ब्रश आता है जो फिंगर के ऊपर चढ़ता है। नॉर्मली मदर्स को वो नहीं मालूम होता। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर उसको क्लियर करना चाहिए, उसको वाइप ऑफ करना चाहिए। सेकेंडली, जो एडल्ट एज के अंदर बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स नॉर्मली चॉकलेट्स देते रहते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा, और एक दूध के अंदर चीनी डाल के देने का रिवाज रात को। एग्जैक्टली, रात को चीनी डालकर वो उनको, जिसकी वजह से नर्सिंग बाउल सिंड्रोम होता है। रात के वक्त बच्चे जो है वो चीनी डाल के दूध पीते हैं, सुबह तक उनके दांतों का हाल खराब हो चुका होता है। अब पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट ये होती है जी बच्चों को मेंटेन कैसे करें। चीनी आप दे रहे हैं, बच्चे कैसे मेंटेन करें उसको। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, रात को सोने से पहले ब्रश करवाया जाए। सुबह उठें, क्योंकि 8 घंटे तक बच्चों ने सोना है। बिल्कुल। तो जो भी फूड या पार्टिकल्स उसके अंदर इंट्रैप होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं और दांत गल सड़ जाएंगे। और इन्होंने साल हर साल गुजारे हैं, तो इसलिए सफाई मेंटेन करना ज़रूरी है। तो 8 घंटे के लिए उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सफाई रात के वक्त करें और सुबह उठते साथ ब्रश कर लिया जाए। खाने के बाद, स्पेशली मीठा खाने के बाद ब्रश करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बच्चे को आप कहें कि आपको, एंड दैट गोज फॉर एडल्ट्स आल्सो, कि मीठा खाने के बाद ब्रश करना जरूरी है। दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। नहीं तो नॉर्मली बच्चों को ये होता है कि वो सिर्फ मीठा खाते हैं, लेकिन अगर आप उनके ऊपर ये शर्त लगा दें कि उसको ब्रश भी करना है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ। नहीं, लेकिन इफ़ यू मेक इट अ हैबिट, क्योंकि बच्चे ऐसी एक है ना कॉम कि अगर आप उनको शुरू करवा दें ट्रेनिंग शुरू दिन से, तो ऑब्वियसली दैट्स अ हैबिट दैट यू आर इनकॉर्पोरेटिंग इनटू देयर सिस्टम। तो वो ब्रशिंग की एक हैबिट उनके अंदर डाल देनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप पहले दिन से बच्चे को ये सिखा रहे हैं, व्हाट इज द टाइम टू स्टार्ट ब्रशिंग फॉर द किड्स? एज सून दे अंडरस्टैंड। पहले पेरेंट्स खुद करते हैं, फिर बच्चे को हैबिट हो जाता है, बच्चा फिर खुद डिमांड करता है। अगर ब्रश ना किया हो तो वो खाना नहीं खाएगा। कुछ स्पेशल टूथपेस्ट जैसे बच्चों के लिए आई होती हैं, मोर फोर्टिफाइड, मोर विद फ्लोराइड या ऐसे, वुड यू प्रमोट देम, या आप कहेंगे कि नहीं? वेल, द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू ब्रश। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि विच टाइप ऑफ टूथपेस्ट यूज, बट स्पेशली बच्चों के लिए एक स्पेशल टाइप की छोटी टूथपेस्ट उनकी आती हैं, मल्टीपल हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल।
फ्लेवर्ड होती हैं ताकि बच्चा शौक भी उसमें इंटरेस्ट भी रखे, कोई चीज़ उसको बुरी ना लगे, इसलिए वो यूज़ की जा सकती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को थोड़ा सा समझाया भी जाए, जिस वक्त ब्रश करवाते हैं उस वक्त उसको बताया जाए कि ब्रश करना कैसे है। सही, बिल्कुल, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे जब बच्चों के दांत टूट रहे होते हैं, दूध के दांत, और वो दूसरे वाले आ रहे होते हैं परमानेंट, एक्सक्यूज मी, तो उसमें ये है कि उसमें ब्रशिंग रोक देनी चाहिए उन दिनों में, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे का दांत टूट गया है तो कहीं इन्फेक्शन ना इंट्रोड्यूस हो जाए। हरगिज़ नहीं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जिस वक्त ब्रशिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। कभी एट टाइम्स बच्चे ब्लीडिंग की भी कंप्लेन करते हैं, लेकिन लोग उस खतरे से कि और ब्लीडिंग होगी इसलिए ब्रश नहीं करते, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। असफंदियार साहब की ईमेल है, वो ये लिखते हैं कि अमूमन कहा जाता है कि ब्रशिंग जो है वो ब्रेकफास्ट के बाद की जाए या ब्रेकफास्ट से पहले की जाए। ब्रेकफास्ट के बाद ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सो फॉर हिज ओन सेटिस्फेक्शन ब्रश पहले भी कर सकता है, लेकिन जिस वक्त आप कोई भी मील ले लें उसके बाद ब्रश किया जाए, क्योंकि उसके बाद फूड आपके दांतों में फंस जाती है, खाना फंस जाएगा, वो बाद में ख़राब करता रहेगा। हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट, 3 किस्म के टूथब्रशेस मार्केट में अवेलेबल हैं। व्हिच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर? मीडियम और सॉफ्ट इज़ बेटर। मीडियम एंड सॉफ्ट बच्चों के लिए सॉफ्ट फॉर एवरीवन, इट डिपेंड्स। लेकिन आप मीडियम को भी हार्ड की तरह यूज़ करें तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, तो इसलिए सॉफ्ट ब्रश या मीडियम ब्रश को यूज़ करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मसाज किया करें गम्स के ऊपर। ओके। ब्रशिंग के अंदर लोग सिर्फ दांतों को साफ करते हैं और गम्स को छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से 90% प्रॉब्लम्स होती हैं। किस किस्म की मसाज की आप बात करें, फिर वो भी बता दें। देखिए, जहाँ पर दांत और गम्स का कांटेक्ट होता है वो एरिया 90% लोग छोड़ जाते हैं, और प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि वहीं से बोन अटैच होती है, वहीं से गम अटैच होता है। वहाँ पर अगर हम मसाज करें, उस सरफेस एरिया को क्लियर करें, उस सेक्शन को ही अगर थोड़ा थोड़ा हम, गम्स को लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। गम्स को हल्का सा मसाज इस तरह से करना चाहिए जिस तरह सर के बालों को, स्काल्प को मसाज करते हैं फॉर रूट्स। देयर इज अ रूट एरिया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हेल्थ बेहतर होती है। सही सही। मसाज से मुझे याद आया कि पहले लोग जब मसवाक करते थे तो उसके बाद वो मसाज करते थे उंगली डाल के ना मुंह के अंदर, तो वो बाकायदा एक मसाज होती थी। सो दैट वाज अ गुड प्रैक्टिस इन योर व्यू? यस, डेफिनेटली। हाँ, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। उनको जल्दी ये क्लियर नहीं होता कि किस तरह से मसाज किया जाए। तो कॉन्टेक्ट एरिया दांत का और मसूड़े का जो है उसको सॉफ्टली ब्रश करना चाहिए। नॉर्मली लोग इतना हार्ड तरीके से ब्रश करते हैं कि दांत ही काट जाते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू ब्रश एक्चुअली? इनफैक्ट दैट्स अ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो उनको सामने बताई जाए, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनका एक बिल्कुल हार्ड पैटर्न होता है, लाइक दिस। ब्रश को पकड़ा और उसके बाद लड़ना शुरू किया और दांत काट लेते हैं। तो नॉर्मली मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप दरख्त को, उसको लंबाई के रुख में काटने की कोशिश करें, दरख्त नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप उसको यूं काटने की कोशिश करेंगे, तीसरे दिन दरख्त काट सकते हैं आप। तो ब्रशेस की जो टूथ की फॉर्मेशन है, उसके जो प्रिज्म्स हैं वो वर्टिकल फॉर्मेशन है, हॉरिजॉन्टल में नहीं। अगर आप हॉरिजॉन्टली उसको कट करना शुरू करेंगे, प्रिज्म्स कट जाएंगे। अच्छा। तो ब्रश इट इन अ सर्कुलर मैनर। अच्छा। तो जब आप ब्रश करेंगे ऊपर से लेकर नीचे गम्स तक को कंप्लीट ब्रशिंग करेंगे तो वो ठीक रहेगा। सही। वी हैव अ कॉलर विद अस। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब से एक दो क्वेश्चंस हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक चीज़ है कि फटकरी, तेल और नमक से दांत करने, ये कितना इफेक्टिव है, एक क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ब्रश बेशक रेगुलरली करें, अगर आप सख्ती अपने दांतों के साथ करें या हार्ड अपना हाथ रखें तो वो किस तरह से, आप कितना डैमेज करते हैं अपने दांतों को? सही। और दूसरा ये कि मुझे डाइट के बारे में भी कुछ ऐसा बताइए अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग कर सके। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जहाँ तक फटकड़ी, तेल और नमक का इस्तेमाल है, आई डोंट नो अबाउट तेल, लेकिन फटकड़ी और नमक बहुत अच्छा है। हाँ,
ये तो वैसे भी हर्बली बड़ी स्ट्रांग है, एलम होती है ना फटकरी। एग्जैक्टली, दैट इज़ अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इससे इन्फेक्शन भी कंट्रोल होता है। और डाइट के एतबार से खाने में कोई भी फाइब्रस डाइट ली जाए, सॉफ्ट डाइट नहीं होनी चाहिए। बहुत सॉफ्ट होती है, लोग उसके बाद ब्रश नहीं करते, लेकिन अगर आप फाइब्रस डाइट लेते हैं दैट इज़ बेटर। और प्लस कैल्शियम में रिच होनी चाहिए, कैल्शियम में रिच होनी चाहिए। आजकल लोग ज़्यादा ब्रेड एंड बटर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, या जंक फूड की तरफ मूव करते जा रहे हैं। बेहतर तरीका ये है कि आप पुरानी खुराकों की तरफ, यानी फल को इस्तेमाल करें। और इसमें पेरेंट्स की भी एक हैबिट शामिल हो जाती है कि वो फल को काट के देते हैं, जबकि मैं एडवाइस करता हूँ कि ऐसा हरगिज़ ना करें। बच्चे को वैसे ही दें ताकि वो जब बाइट करे तो उसकी जॉ की डेवलपमेंट होती है। आजकल बच्चों के दांतों की ओवरलैपिंग किसी वजह से होने लगी। जो पहले एक चीज़ नॉर्मली जिस तरह गाजर होती थी या सब्जियां होती थी तो बच्चे यूं खाते थे, उससे जॉ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी। अब 90% बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि जी दांत तो बहुत अच्छा है लेकिन ओवरलैप किए हुए हैं, जॉ की ग्रोथ ही नहीं होती। उसमें गन्ने का इस्तेमाल ये ऐसी चीज़ों का, तो अगर इन चीज़ों के ऊपर हम रहें जो प्रीवियसली हम यूज़ करते आए हैं, जो बड़े बुजुर्गों की भी खुराक कही जाए वो भी थी, तो अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। उनके जॉस आज भी बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चों के जो दांत हैं वो अब चॉकलेट के अंदर हो गए। दैट्स ट्रू। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर फरहान बता रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रूट उन्हें काट के ना दें, वेजिटेबल्स भी। पुट देम इन अ हैबिट कि वो अपनी जॉ की एक्सरसाइज करें और उनकी बाइट जो है वो सही हो, क्योंकि डेंटिस्ट्री में और ऑर्थोडोंटिक्स में बाइट का एक होना बहुत ज़रूरी है कि आपके दांत सही पोजीशनिंग पे हो, वरना जॉ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दांतों की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, प्लीज़ इसको जहन में रखिए अपने बच्चों के लिए। और एक ब्रेक ले लें।